हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज है अपना क्विज नंबर 8। क्विज नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। जिन बंदों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं चेक करी है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप्स कोडिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आपके इंटरव्यूज क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आप अगर कॉलेज के लिए या फिर अपने लॉजिक बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आपका लॉजिक बिल्डअप हो या फिर आप कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। इन क्वेश्चनों को करने का फायदा क्या होगा? अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से अटेम्प्ट करोगे तो इसमें आपके लॉजिक बिल्डअप होंगे। अगर आप खुद से ट्राई करते हो तो आप एक बार या दो बार में नहीं कर पाओगे, बट जब आप खुद से ट्राई करोगे एंड देन फिर आप मेरी वीडियो चेक करोगे तो उसमें आपके जो लॉजिक आपने बनाया था और जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आप अपने आप को सिमिलरिटी चेक कर सकते हो। अगर आपका लॉजिक खुद का न्यू है और आप मेरे लॉजिक से डिफरेंट है, देन इट्स गुड। आप खुद का लॉजिक अपना इम्प्लीमेंट करो और वही आगे के लिए फॉलो करो। बट अगर आप लॉजिक बनाने में अभी तक इतना नहीं कर पा रहे जितना आप लॉजिक बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप वीडियो चेक करो और सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है? इससे क्या होगा, आपके लॉजिक बनाने की कैपेसिटी और आपके लॉजिक बनाने की और चीज़ों को ऐड करने की, कैसे लॉजिक बनाए जाएंगे, वो सब चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। हमारा लास्ट क्विज के अंदर फिफ्थ क्वेश्चन पेंडिंग था, तो पहले वो कर लेते हैं एंड देन आज के क्विज को हम स्टार्ट करेंगे। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या था? लिंक लिस्ट से रिलेटेड था। आई थिंक ये टॉपिक मैंने कोर्स के अंदर भी नहीं कराया था, तो लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है तो मे बी कुछ बंदों को समझ आएगा और कुछ बंदों को नहीं समझ आएगा। तो इसका टॉपिक मैं अलग से कवर करूंगा। लिंक लिस्ट, स्टैक्स और वो सभी टॉपिक्स मैं उस वीडियोस में कवर करूंगा। तो बस आप ये वाला क्वेश्चन चेक कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्टली जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ बंदों को समझ नहीं आएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट ए लिंक लिस्ट, उसमें रिवर्स सिंगल लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, तो वो सब चीज़ आपको नहीं पता लगेगी। तो एक सेपरेट टॉपिक होगा, वो भी किसी वीडियोस के साथ में आ जाएगा, तो उसको उसमें मैं लिंक लिस्ट, हैज़, वेक्टर्स, ये सब चीज़ मैं बता दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो साइट पर ही, यहाँ पर updateger.com पर जाना, कोई सी नंबर 7 ओपन कर लेना। ठीक है? और उसके अंदर आपने लास्ट में ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये रहा इसका लिंक लिस्ट का सॉल्यूशन। रिवर्स लिंक लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट करनी होती है, इसमें हमें एक लिस्ट बनानी होती है नोड के थ्रू। फिर उसको हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट एंड उसके करंट, उसमें हेड और उसका एड्रेस हम दूसरे हेड को देते हैं। मतलब कि इस तरीके से कुछ बनाते हैं उसके अंदर कि लाइक हमारी एक लिस्ट होती है, ठीक है, एक हेड होता है उसमें। आई थिंक कुछ बंदों को समझ आएगा ही नहीं अभी, तो इसका आप डायरेक्टली सॉल्यूशन चेक कर लेना। जिसको आता है उसके लिए अच्छा है, वो अपना लॉजिक बिल्डअप चेक करे यहाँ से इसका लॉजिक को। और जिसको नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको लिंक लिस्ट समझा दूंगा मैं। आज हम अपनी क्विज पर चलते हैं, क्विज नंबर 8 पर, और उसको हम करते हैं कि आज के क्वेश्चन हमें क्या मिलने वाले। आप जब एक वीडियो चेक करते हो तो आप सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई करा करो क्वेश्चन को करने का, ताकि उससे क्या होगा कि आपका जो खुद का लॉजिक है वो कितना कितना एक्यूरेट है आपके लिए, ताकि आप जब नए क्वेश्चंस को चेक करोगे तो उसमें आपका लॉजिक अच्छे से बिल्डअप हो पाए। तो आज हमने पहला क्वेश्चन है अपना काउंट कैरेक्टर। एक प्रोग्राम बनाना है दैट काउंट द अक्रेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन ए गिवन स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द काउंट। तो हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है या फिर प्रोग्राम बनाना है। वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर्स या वैल्यूज होगी उनको काउंट करके हमें रिटर्न करेगा। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और अपना लॉजिक बनाओ सबसे पहले, देन फिर आप मेरे लॉजिक को चेक करना। तो हमारा लॉजिक कुछ ऐसा रहने वाला है, ये अपना कोड है। और इस कोड को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सेम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाना है, वहाँ से आप पूरा कोड मिल जाएगा। बट अभी आप इसको समझ लीजिए। मैं पहले आपको इसको लॉजिक बता देता हूँ कि हमने क्या करना है कि एक स्ट्रिंग हमारे पास ऐसी कुछ होने वाली है। ठीक है? हमने क्या करना है, उसके हर एक कैरेक्टर को उठाना है। ठीक है? और हमने चेक करना है कि काउंट कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। हर एक कैरेक्टर को काउंट करना है हमने इसमें। उसकी स्ट्रिंग के जो अंदर कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं उनको काउंट करना है। देखो, काउंट द अक्रेंस ऑफ ईच कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर रिपीट हो रहा है उनको हमें काउंट करना है।
तो वो कैसे होगा, इसके अंदर हमने एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है, और एक ये जो कोड दिखाया हुआ है दूसरा लॉजिक का। सिंपल लॉजिक ये होगा कि हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग को पहले एरे में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उस एरे के बाद हम हर एक लेटर को या कैरेक्टर को एरे से उठाएंगे, एंड देन उनको फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे कि अगर वो सिमिलर है। अगर वो सिमिलर होंगे देन फिर हम एक सम वेरिएबल लेके रखेंगे, उसमें हम ऐड करते रहेंगे उतने लेटर्स को। तो वो थोड़ा आपको बड़ा पड़ जाना है, और उसका लॉजिक भी थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, बट इसका लॉजिक इजी है और ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इसमें 2-3 चीज़ ही बस हमने करनी है। क्या है, पहला अपना है, ये हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा मेन फंक्शन। फिर उसके बाद हमने वर्ड लिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड के साथ हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो ये हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पर हमने पास करा दिया किसके अंदर, ये हमने पास करा दिया स्ट्रिंग इस मेथड के अंदर, ये हमने पास करा दिया इस मेथड के अंदर। ठीक है, अब काउंट कैरेक्टर ये हमें रिटर्न करेगा कि कितने काउंट रिपीट, कितने स्ट्रिंग्स रिटर्न रिपीट हो रही है। एंड देन यहाँ के बाद ये जाएगा यहाँ पर इस मेथड के पास, स्ट्रिंग हमने पास करा दी इसको। अब हमने एक मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग आपको पता हो गया आई थिंक, कि इसमें क्या होता है, एक हमारा कीवर्ड होता है और एक उसका, हाँ एक की होती है, एक पेयर होता है, की पेयर हम यूज़ करते हैं उसमें हैज़ मैप, ये भी मैं आपको कवर करूँगा वीडियोस के अंदर। स्टैक्स, लिंक लिस्ट, हैज़ मैप, ये सब चीज़ कवर करूँगा, बट आप इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये हमने मैप बनाया हुआ है काउंटर, कैरेक्टर काउंटर मैप। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक हमने जो भी हमारी स्ट्रिंग्स थी str, इसको हमने क्या कर दिया, एरे में कन्वर्ट कर दिया ch। ठीक है, इस फॉर्म में, और एक लूप के साथ हमने इसको रन करा दिया। मोस्टली मैं ये वाला लूप यूज़ कर रहा हूँ, आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, बट इसके अंदर फिर मुझे लेंथ चेक करनी पड़ेगी, एंड देन फिर लेंथ, जितना लेंथ हो वहाँ तक उसको रन करना पड़ेगा। बट इस लूप के अंदर हमें लेंथ की नीड नहीं होती है, ये फर्स्ट टू एंड तक ये ऑटोमेटिक रन करता है। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये स्ट्रिंग हमारी कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये अब ch के पास हमारे पास ऐसा कुछ है, अब HELL, ये सभी वर्ड हमारे अलग अलग इंडेक्सिंग पर जा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर इनपुट कराएंगे इनको। ठीक है, जो भी हमारा एरे है उसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हर एक वैल्यू को इनपुट कराएंगे इसके अंदर, और वो मैप कर देगा उन कैरेक्टर को जो सेम पोजीशन पर, जो सेम कैरेक्टर होने वाले उन सभी को मैप कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये फिर मैपिंग वाला हमने बस एंड में चेक कर देना प्रिंट कराने के लिए कि की एंड उसकी वैल्यू, लाइक हमने यहाँ पर h यूज़ किया तो h की कितनी वैल्यू होगी वो यहाँ पर दिखा देगा, 1 रहेगी। e की कितनी रहने वाली है, ठीक है, उसके सामने दिखा देगा कितनी वैल्यू नहीं, 1 रहने वाली है। फिर l की कितनी रहने वाली है, 3। तो ये ऑटोमेटिकली इन की एंड उसकी वैल्यू से हमें वैल्यू दे देगा। ये हम कर रहे हैं आउटपुट के लिए, ये हम कर रहे हैं उन वैल्यूज़ को असाइन कराने के लिए इस मैप के अंदर। तो लॉजिक अच्छा था, आई थिंक आपको समझ आया होगा ये मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट। ये मैप वाला मैं वीडियोस में कवर करूँगा, क्योंकि ये अभी तक कवर नहीं किया इस टॉपिक को, मैपिंग और वेक्टर्स, तो वो मे भी न्यू वीडियोस में आ जाएगा कभी 1-2 वीडियोस के बाद। तो अभी हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द फैक्टोरियल विदाउट रिकर्सन। तो हमने फैक्टोरियल निकालना है। अब तक हमने जो किया था रिकर्सन के थ्रू किया था, इसमें क्या होता है कि एक रिकर्सन में क्या होता है कि एक ही मेथड को हम अगेन एंड अगेन उसको कॉल करते रहते हैं जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक या टर्मिनेट नहीं होती है, तब तक हम उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। बट इसके अंदर हमारा क्या होने वाला है, हमने रिकर्सन नहीं यूज़ करना है, हमने एक नॉन नेगेटिव मेथड का फैक्टोरियल निकालना है। तो ये भी इजी है और ये भी आपको आई थिंक हो जाएगा। तो ये उसका कोड है। इसमें हमने क्या करना होता है, देखो एक मेथड को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं नॉर्मली, तो ये वाली चीज़ तो हमारी सेम रहने वाली है एंड ये वाली भी हमारी सेम रहने वाली है। ठीक है, ये उसमें भी सेम थी, अगर लेस देन 0 है तो वो क्या रिटर्न कर दे हमें, या तो वहाँ पर हम करा देते रिटर्न फॉल्स या कुछ भी ऐसे रिटर्न करा देंगे ताकि हमें पता लग जाएगा कि नॉन नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हमारा 1 तक तो हम कुछ नहीं करेंगे, फैक्टोरियल निकालना है हमारा, लाइक हम 5 का निकालते हैं, तो फिर हम क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2
ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, लाइक हमने यहाँ पर 5 ही वैल्यू गिवन करा दी, ठीक है। ये 5 हमने यहाँ पर पास किया, ठीक है, इस वाले मेथड के अंदर, ठीक है। ये वाला मेथड के पास यहाँ गया, फिर हमने स्टार्टिंग में फैक्टोरियल कितना गिवन है, 1। एफ के पास अभी कितना है, 1 है। आई को हमने कहाँ से चलाया, 2 से चलाया हुआ है, ठीक है। और कहाँ तक चलाना है हमने, ये एन कहाँ से आएगा, एन हमारा जहाँ से हमने वैल्यू पास करा रखी है ये वाली, तो एन अभी यहाँ कितना है, 5, ठीक है। तो हमारा ये वाला पहली बार जब चलेगा हमारा ये वाला लूप, तो पहले वाली कंडीशन क्या होगी, आई की वैल्यू है 2 और कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन कितना है, 5 है। कंडीशन हमारी ट्रू होगी, एंड देन जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास अभी कितना है फैक्टोरियल पर, 1 इंटू 5, ठीक है। अभी पहले वाली इटरेशन पे कितना होगा, 1:5 हो गया है, ठीक है। नाउ आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, एंड देन आई की वैल्यू होगी 3 के बाद उसने कंडीशन चेक करी कि 3 लेस देन 5 है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब फिर ये हमारा फॉर लूप के अंदर आ गया, फॉर लूप के पास अभी फैक्टोरियल के पास कितना पड़ा हुआ है, 1:5 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड टाइम में कितना हो जाएगा, 5 इंटू, आई थिंक ये एक इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक। पहली बारी में कितना था हमारे पास, 2, ओके, 1:2 था पहली बारी में, अब हो गया हमारे पास 3, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, एंड आई की वैल्यू होगी 4, एंड देन 4 लेस देन 5, ये भी ट्रू हो गया हमारा, 4 लेस देन ट्रू। तो अभी यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 1:2 इंटू 3 इंटू 4, और ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम आई को ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इस लाइन का मीनिंग आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारा फैक्टोरियल लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसमें फैक्टोरियल इंटू आई, ये करना है हमने। तो आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, तो वही हमने मल्टीप्लाई करके उसमें ही उसको असाइन कराना है फैक्टोरियल के अंदर। तो ये लॉजिक है हमारा अगर हमें विदाउट रिकर्सन करना है फैक्टोरियल। सो ये तो अपने सेकंड क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, चेक फॉर द बैलेंस पैरेंथेसिस। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत मोस्टली आस्क क्वेश्चन है, मोस्टली आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे कि बैलेंस पैरेंथेसिस का। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर एक पैरेंथेसिस हमारा ये है तो हमारे पास दूसरा पैरेंथेसिस होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस पैरेंथेसिस। सो अगर हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो हमारे पास राइट पैरेंथेसिस भी होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये चीज़ एंड ये चीज़ हम चेक करने वाले हैं बस। तो एक बार हमें अगर ये मिल गया है, अगर हमारे पास ये है, तो हम कब तक चलेंगे, जब तक हमें ये नहीं मिलता है। तो हमारे पास अगर इन केस हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस आ चुका है, तो हम तब तक रन करेंगे जब तक हमें राइट पैरेंथेसिस नहीं मिलता है। और अगर हमें राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, इनबैलेंस पैरेंथेसिस हो जाएगा। तो हमें यही चेक करना है इसके अंदर। सो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर। सो इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये हमने स्ट्रिंग पास करा दी इसके अंदर। अब इसके पास देखो, अब इसके पास पूरा बैलेंस पैरेंथेसिस है, बट हम इसको कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। हमने इस स्ट्रिंग को इस मेथड के अंदर पास करा दिया और ये जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर हम एक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको नहीं पता है बट मैं इस पर थोड़ा सा रफली आपको बता दूंगा, आप बस इसको थोड़ा समझ लीजिए कि स्टैक्स के अंदर क्या होगा। हम स्टैक के अंदर क्या होता है स्टैक में होता है कि जो बंदा सबसे पहले आ गया, ठीक है, वो सबसे लास्ट में जाएगा। फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन, और ये होता है वो सबसे लास्ट में जाएगा। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर सबसे पहले जो भी वैल्यू आई है वो सबसे लास्ट में जाएगी। इस तरह से कुछ होता है कि हमारे पास ये आ गया एंड देन ये आ गया, तो जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा एंड देन फिर उसके बाद ये वाला रिमूव होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने स्टैक का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एंड देन फर्स्ट इसके पास क्या जाएगा, ये वाला पैरेंथेसिस आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर के अंदर। स्ट्रिंग थी हमारी, स्ट्रिंग को हम इंडेक्सिंग से मैच नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे। एरे के साथ कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या हो जाएगा कि हम उसको इंडेक्सिंग के साथ मैच कर सकते हैं। फिर अभी हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा ये,
ठीक है, हर एक वर्ड हमारा इंडेक्सिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अभी ये। ठीक है, आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो अभी। तो अभी ये हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस है कि हमारा राइट पैरेंथेसिस हो गया, ये ए एंड देन बी एंड प्लस एंड देन बी। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा ये इंडेक्सिंग। यहाँ से ये फॉर लूप आपको पता लग गया कि ये तब तक चलता है जब तक एरे की एंड ऑफ द लेंथ ना आ जाए। तो हम फॉर लूप दूसरे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें हमें लेंथ की नीड नहीं पड़ती। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एंड ऑफ द लेंथ तक चलता है। अगर हमारे पास उसको ये कुछ मिल जाता है, लाइक कि हमें उसको स्टार्टिंग में ये मिल गया लेफ्ट पैरेंथेसिस, तब वो क्या करे, उसको पुश कर दे स्टैक के अंदर। ऐसा कुछ कर दे कि वो स्टैक के अंदर पुश कर दे। ठीक है, अगर उसको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है, अगर उसको कहीं पर भी लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो वो स्टैक के अंदर पुश कर दे उसको। ठीक है, तो इसको पहली बारी में मिल गया ये वाला और लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल चुका है, उसने क्या किया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया उसको। ठीक है, अब एल्स नहीं तो क्या करे वो, अगर ये ट्रू है तब तो कुछ नहीं करेगा, अगर ये ट्रू नहीं है देन ये वाली कंडीशन चलेगी उसकी। ठीक है, ओके, हाँ ये रहा। तो अपना यहाँ से उसने क्या किया, इसके अंदर पुश कर दिया उसको, एल्स वाला पार्ट नहीं चला, अभी ए पे आया वो। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्सिंग आ गई हमारी। तो उसने चेक किया क्या ए जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं है। अब नहीं है, इफ वाला पार्ट नहीं चला तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्या सी एच इसके इक्वल है राइट पैरेंथेसिस के, नहीं है, वो भी नहीं है। तो फिर इसके बाद इसने क्या किया, ये भी नहीं चलेगा, तो ये दोनों पार्ट नहीं चलेंगे अब हमारे। ठीक है, अब इसके बाद फिर उसने क्या किया, अब फिर से नेक्स्ट पर गया हो। ठीक है, इसके पास गया हो, क्या ये लेफ्ट पैरेंथेसिस कौन सा है, क्या ये अपना लेफ्ट पैरेंथेसिस है, नहीं है, तो इसके पास गया, इसमें भी इसको राइट पैरेंथेसिस नहीं मिला है तो भी नहीं चलेगा। एंड जब लास्ट में यहाँ पर आएगा वो पहले चेक करेगा लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस वो है नहीं, देन वो जाएगा एल्स वाले पार्ट पर। इफ एल्स में इसको मिल गया राइट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस मिलने के बाद क्या करेगा वो चेक करेगा, हाँ राइट पैरेंथेसिस जाएगा, क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है और एंड नहीं है और, या फिर वो पॉप कर देगा इसको, मतलब या तो वो स्टैक एम्प्टी कर देगा या फिर वो एलिमेंट्स को पॉप कर देगा। इज नॉट इक्वल टू दिस, पॉप करना है, इस वाले एलिमेंट को पॉप नहीं करना उसने, एंड देन फॉल्स। तो ये क्या करेगा, हमारा इंडेक्सिंग कराएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, एंड देन इस वाले एलिमेंट को पुश कराएगा, एंड इसको जब ये मिलते ही इसको पॉप करा देगा, इस वाले एलिमेंट को, इसी वाले एलिमेंट को पॉप कराएगा वो, ताकि फिर उसको एक बैलेंसिंग मिल जाएगी। तो ये होता है हमारा पैरेंथेसिस को चेक करना। ये था हमारा बैलेंसिंग पैरेंथेसिस। और द क्वेश्चन नंबर इज 4, जनरेट रैंडम पासवर्ड। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस तो आएगा नहीं, बट इससे आपका लॉजिक बिल्डअप हो सकता है कि लाइक कि अगर आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए कहीं पर, ठीक है, और रैंडम नंबर आप कहाँ से ला सकते हो एकदम से, तो रैंडम नंबर हम यहाँ से जनरेट कराने वाले हैं। हम एक स्ट्रिंग देंगे एंड देन उसको एक फंक्शन में कॉल कराएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये एक 10 लेंथ का हमने एक वैल्यू ले ली। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, 10, 5, 4 जितना आपको लेना है वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, वो 10 लेंथ हमने यहाँ पास करा दी। ठीक है, कि जितने रैंडम नंबर हमें चाहिए वो फिर यहाँ जाएंगे। ये हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है रैंडम नंबर्स की। इसमें क्या है, ए टू जेड तक सारे लेटर्स है, स्मॉल ए टू जेड है, सारे कीवर्ड्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सारे पॉसिबल वैल्यूज हमने ऐड की हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास वैल्यू होगी जहाँ से उसने वैल्यू उठानी है, और कितनी वैल्यू उठानी है वो यहाँ से ले लिया हमने कि 10 वैल्यू उठानी है, और कहाँ से उठानी है, यहाँ से उठानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वैल्यू यहाँ पास कराई, एंड देन फिर ये हमारे पास दो मेथड्स है रैंडम नंबर्स के लिए, उनको हमने कॉल कराया, एंड देन ये फिर हमने लास्ट में फॉर लूप लगा दिया मेथड्स के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली हमें क्या करेगा, अलाउ करेगा, मतलब ये हमें क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा 10 डिजिट्स का, ये वाला मेथड हमारा फॉर लूप, और लास्ट में रिटर्न कर देगा पासवर्ड टू स्ट्रिंग, जो हमारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये था इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे हो चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, कैलकुलेट GCD एंड LCM। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आया है आपके पास, और ये आपके पास कॉलेज में भी आया होगा। सो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना एक बारी। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्विज में इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्विज हम बनाते रहते हैं। अभी हम डे बाय डे लेवल्स बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको जावा अभी तक आपके सेटअप नहीं हो पा रही है, आपको जावा नहीं आती है, तो 15 डेज में आप जावा भी सीख सकते हो। वो भी इसी चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जानी है। या आप कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाते हो, या आप कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाने में स्टक हो कहीं पर, तो वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हो। इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने डाले हुए हैं, कुछ पेड से कुछ फ्री है। तो फ्री वाले आप ट्राई कर सकते हो अगर आप खुद से बनाने का ट्राई करते हो। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसको हम नेक्स्ट क्विज में करने वाले हैं, GCD एंड LCM। आई होप ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो अगर हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखा करो कि आपके कितने हुए हैं कितने नहीं है, आपका लॉजिक कहीं पर डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ